हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी स्टडी मटेरियल्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रियम्बल उद्देशिका। इस वीडियो में आज हम उद्देशिका के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले बार 2 वीडियो बनाए थे जिसमें 2 टॉपिक को कवर किया हुआ था और आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें उद्देशिका को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को समय न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तावना, सबसे पहले भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट होता है जिसको प्रस्तावना अभी तक याद नहीं है, तो आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा और इस प्रस्तावना को याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना हमारा है क्या, क्योंकि ये प्रस्तावना संविधान का है जो कि हमको याद करना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम प्रस्तावना को याद करने की कोशिश करते हैं। 1-2 बार वीडियो को इस बैक करके देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। चलिए तो प्रस्तावना को शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो प्रस्तावना है आप जो देख रहे हो ना, इस प्रस्तावना से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसी प्रस्तावना में जितने भी प्रस्तावना से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसी श्लोक से जो भी लाइन आपको सामने दिख रही है इसी लाइनिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये आपको प्रस्तावना याद होगा तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से ये प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। इस क्वेश्चन को हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्ताव ये पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो संविधान की प्रस्तावना यानी हमारी जो प्रियम्बल है वही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। आगे हम देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इस टॉपिक को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल 1973। अब हम देखते हैं आगे संविधान संबंधी विचार। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। MVVI इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, तो ये पूछेंगे संविधान में उद्देशिका को क्या बोलते हैं कि A.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि संविधान का परिचय पत्र उद्देशिका को किसने कहा, तो वहाँ हम आंसर ये लगाएंगे N.A. पालकीवाला ने। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव ने। संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है। तो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। तो S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है।
तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत, याद रखिएगा, इस सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से, तो हम भारत के लोग से, यानी ये प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम भारत के लोग से। आगे क्वेश्चन है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है, यानी कि इसको डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया, या डीपीएसपी का भाग है क्या, लोक कल्याण, ये संविधान की उद्देशिका में ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार कहाँ है, तो मौलिक अधिकार में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, यानी तीनों में है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन भी आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार मौलिक अधिकार में भी देखने को मिलता है, डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन कब, 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्देशिका को क्या, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा किसने प्रदान की थी, तो के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था, तो बेरूबारी संघ मामले 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत इसी वाद में किया था, कब, 1960 में, कौन मामले में, तो बेरूबारी संघ मामले में। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देख लीजिए इसको, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दोस्तों इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है, ठीक है ना। आगे अब हम देखते हैं इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायपूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, यानी कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है अगर वहाँ उद्देशिका यानी प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछेगा तो जितना इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया गया है यहाँ से अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ही कम होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको प्रस्तावना के बारे में सीखने को मिला होगा। एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रस्तावना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में बैठिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। यानी हमारे प्रस्तावना में अगर टोटल पूछा जाएगा कि फ्रीडम कितने हैं तो फ्रीडम की संख्या टोटल 5 है। क्या है, फ्रीडम की संख्या टोटल 5 है। जो कौन कौन से आते हैं तो विचार, क्या, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में न्याय टोटल कितने हैं, न्याय की संख्या कितनी है 3, उसमें आता है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर क्वेश्चन पूछेगा समानता कितने हैं, तो समानता की संख्या आपको 2 होती है। कौन कौन, तो एक अवसर और दूसरा प्रतिष्ठा। ये जो भी आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं ना हम कि फ्रीडम 5, न्याय 3, समानता 2, क्या, जैसे कि यहाँ से हम आपको बताए हैं फ्रीडम 5, न्याय 3 और समानता आपको कितना हो गया 2। ये टोटल जितना भी क्वेश्चन ये बना है ना ये आपको प्रस्तावना से ही है। अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको इस प्रस्तावना को अच्छे से कर लीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिएगा, हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को द एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।